Hello friends, in this video we are going to discuss the lecture number 2 of electrophilic aromatic substitution reaction. लेक्चर नंबर 1 ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म होता है उसको कवर किया था। उसके बाद फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने केस 1 पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि कैसे एल्काइल हैलाइड और लुईस एसिड कैटलिस्ट की मदद से हम लोग एल्काइलेशन कर सकते हैं। और उसके बेसिस पे हमने कुछ यहाँ पर 3 प्रॉब्लम्स दिए थे। तो उन 3 प्रॉब्लम को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर आगे का जो भी डिस्कशन है वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हो कि जो गिवन एल्काइल हैलाइड है, दिस इज द गिवन एल्काइल हैलाइड। और जैसा कि हमने बोला था, आप लोग क्या करेंगे, कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करके विल गोइंग टू जनरेट द कार्बोकैटायन। आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना है और जैसे ही कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाए उसके बाद रीअरेंजमेंट को चेक करना है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट एक्चुअली होएगा एंड दैट रीअरेंजमेंट विल गोइंग टू टेक प्लेस थ्रू 1 to alkyl shift। 1 to alkyl shift will going to take place और इस 1 to alkyl shift की वजह से 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस वन विल बी द अल्टीमेट स्टेबल कार्बोकैटायन। इस कार्बोकैटायन को आपको क्या करना है, इस कार्बोकैटायन को आपको बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच कर देना है। सिर्फ यू हैव टू जस्ट अटैच विद द बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग से अटैच करते ही आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली तैयार हो जाएगा। और अटैच्ड आप कहीं भी करवा सकते हैं, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर या इस कार्बन पर। सिंस मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो अभी हम लोग कहीं पर भी अटैचमेंट करवा सकते हैं। तो मैं ये इसी कार्बन पर अटैचमेंट करवा देता हूँ। सो दैट विल बी द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इन क्वेश्चन नंबर 2 the given alkyl halide is this one। तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे, कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे हम लोग और देखेंगे कि क्या ये फर्दर रीअरेंज हो सकता है। तो इस केस में कोई भी फर्दर रीअरेंजमेंट होने के चांसेस नहीं है। तो सिंस फर्दर रीअरेंजमेंट होने के चांसेस नहीं है तो इस कार्बोकैटायन को जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है इसको हम लोग बेंजीन के ऊपर ले कर अटैच कर देंगे। और सिंस बेंजीन है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो अटैचमेंट कहीं से भी कर सकते हैं। सो दिस प्रोडक्ट विल गोइंग टू बी फॉर्म। हमारे पास ये एक प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन एल्काइल हैलाइड है वो क्या है, दिस इज द गिवन एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन क्लोरीन को बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करते ही एक ऐसा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस कार्बोकैटायन विल गोइंग टू बी स्टेबलाइज्ड थ्रू रिंग एक्सपेंशन। ये रिंग एक्सपेंशन से स्टेबलाइज्ड होएगा। मान लीजिए कि कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। तो कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड ब्रेक करके ये कार्बोकैटायनिक कार्बन एटम पर अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा। कार्बन नंबर 2 ने कार्बोकैटायनिक कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाया है, इसलिए कार्बन नंबर 1 पे अब एक पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो जाएगा। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज अ 6 मेंबर रिंग। रिंग एक्सपेंशन होएगा यहाँ पर एंड बिकॉज ऑफ दैट रिंग एक्सपेंशन 6 मेंबर्ड ring, 6 member staple ring will going to be produced।
और ये जैसे ही प्रोड्यूस हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे, इसको बेंजीन के ऊपर ले जाकर अटैच करवा देंगे। दिस इज द कार्बोकैटायन दैट हैज बीन फॉर्म्ड। अब इस कार्बोकैटायन को हम लोग बेंजीन के ऊपर ले जाकर अटैच करवा देंगे, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। So these are the three questions that we have given in the last class and we have discussed in the lecture number 2 itself. Okay. अब इसके बाद हम लोग फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का जो केस 2 है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाएंगे विथ एल्कीन in presence of H plus ion as a catalyst। तो यहाँ पर हम लोग एल्किन यूज कर रहे हैं और एल्किन के साथ एक H plus आयन एज ए कैटलिस्ट यूज करेंगे इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट एल्काइलेशन इज टेकिंग प्लेस। तो इसके लिए हम लोग एक बहुत सा सिंपल रिएक्शन लेंगे जहाँ पर हमने बेंजीन को रिएक्ट करवाया है विथ एल्किन, और एल्किन में द मोस्ट सिंपलेस्ट एल्किन वी आर कंसिडरिंग एंड दैट एल्किन इज ethene in presence of H plus ion. The product that will going to be formed in this case is this one, which is known as ethyl benzene। ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया है जिसको हम लोग इथाइल बेंजीन बोलते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म इसकी। अगर मैकेनिज्म की हम लोग बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होएगा, मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल रहेगा। अपन लोगों का एल्कीन है, एल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है और जो H प्लस है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। वन इज बिहेविंग लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, अदर इज बिहेविंग लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन होएगा कैसे, मान लीजिए कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो इलेक्ट्रॉन को आप कार्बन नंबर 1 पर ले जाकर रिएक्ट करवा सकते हैं या फिर 2 पे भी ले जाकर रिएक्ट करवा सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। तो अगर आप कार्बन नंबर 1 पर इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन को ले जाकर H प्लस आयन से रिएक्ट करवाएंगे तो यू विल गोइंग टू दिस इंटरमीडिएट और कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट आ जाएगा। अब ये जो कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो गया है, इस कार्बोकैटायन का अगर रीअरेंजमेंट होएगा तो रीअरेंजमेंट करवा देंगे, अदरवाइज वी हैव टू प्रोसीड विद दैट कार्बोकैटायन ओनली। तो जैसे ही कार्बोकैटायन प्रोड्यूस हो गया उसके बाद का जो कहानी है वो हमें तो पता ही है। कार्बोकैटायन इज द इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोकैटायन हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल है। इस इलेक्ट्रोफाइल से बेंजीन रिएक्ट करेगा इन द rate determining step of the reaction, or you can say it is a slow step of the reaction, and the compound that will going to be formed is this one। ये कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इसको हम लोग वेलेंट इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, जो ब्रेक डाउन होकर एरोमेटिसिटी को बैक करेगा एंड इथाइल बेंजीन विल गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। तो इस तरह से हम लोग एल्किन की मदद से भी रिएक्शन को या फिडल क्राफ्ट रिएक्शन को कर सकते हैं। ओके, तो अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो शॉर्ट ट्रिक में हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं। एल्किन दिया रहेगा आप लोगों को, तो एल्किन के एक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगाना है और दूसरे कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन होएगा। ठीक है, कैसे, अभी ऊपर में बता दिया कि पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन के ऊपर जाएगा और वो कार्बन नेगेटिव और दूसरा वाला कार्बन पॉजिटिव, नेगेटिव कार्बन H प्लस आयन के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो किसी एक कार्बन एटम के ऊपर आप हाइड्रोजन को लगा दीजिए और दूसरा कार्बन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सिंस यहाँ पर ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो आप किसी के ऊपर हाइड्रोजन लगा सकते हैं।
अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होता, अगर क्या एल्किन मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होता, तो आप ऐसे कार्बन पे हाइड्रोजन लगाते हैं जिससे जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल प्रोड्यूस होता, और उसी पाथ से हम लोग रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड करेंगे। बट यहाँ पर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो कहीं पर भी हाइड्रोजन लगा के आप कार्बोकैटायन जनरेट कर सकते हैं। और जैसे ही कार्बोकैटायन के जनरेशन हो जाए, आप क्या करिए, बेंजीन को लीजिए और बेंजीन को लेकर उसके किसी भी कार्बन आइटम से उस कार्बोकैटायन का अटैचमेंट करवा दीजिए, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा। So this ethyl benzene will going to be formed here. ओके, एक और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। We'll try to do one more question. जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज देयर बेंजीन, और बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग किसके साथ, विथ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। तो रिएक्शन में पूछेगा कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है, तो हम लोग कैसे बताएंगे, देखिए बड़े ध्यान से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड H+ आयन। तो इसको मैं कार्बन नंबर 1 बोल रहा हूँ, इसको कार्बन नंबर 2 बोल रहा हूँ। तो अगर हाइड्रोजन जो है उसको आपको अटैच्ड करना है कार्बन के ऊपर, एल्किन कार्बन एटम के ऊपर, तो या तो आप कार्बन नंबर 1 के ऊपर अटैच कर सकते हैं या तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो अगर कार्बन नंबर 1 पे अटैच्ड करते हैं आप, देन this carbocation will going to be formed. Okay, if you are attaching the H+ ion with the carbon number 1, or you can say that if the pi electron is attacking from carbon number 1, then 2° carbocation will produce. And if carbon 2 is reacting with the H+ ion, if carbon number 2 is reacting with the H+ ion, then in that particular case ये 1° कार्बोकैटायन का प्रोडक्शन होगा, विच इज अनस्टेबल इन नेचर। ये अनस्टेबल है, इसलिए यहाँ से रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। एक्चुअली जो रिएक्शन है यहाँ से प्रोसीड करेगा, जहाँ पर कार्बन नंबर 1 H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा और कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन होगा। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो गया, आप क्या करेंगे, बेंजीन रिंग को लेकर उस पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम से अटैच्ड कर दीजिएगा, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर हो जाएगा। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इस प्रोडक्ट का नाम लास्ट डे हमने बताया था, सोच लीजिए। इस प्रोडक्ट का नाम है आइसो प्रोपाइल बेंजीन, और इस आइसो प्रोपाइल बेंजीन को हम लोग क्यूमिन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्यूमिन। तो इस तरह से अगर एल्कीन है एंड इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन एज ए कैटलिस्ट, तो हम लोग रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हमने इसका मैकेनिज्म बताया, शॉर्ट ट्रिक भी हमने बता दिया है। तो या तो आप मैकेनिज्म से या फिर शॉर्ट ट्रिक से यूज करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में बड़े आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो इंटरमीडिएट है, यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, वो इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन है। तो उस कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट को भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। सबसे पहले एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे, और अगर वो रीअरेंज कर सकता है तो उसको रीअरेंज करवा के और भी स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करवाएंगे हम लोग। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस है, देखिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये अपन लोगों के पास बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के साथ हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड की in presence of H+ ion as a catalyst.
तो क्या करना पड़ेगा हमें प्रोडक्ट ड्रॉ करने के लिए? अगर हम लोग प्रोडक्ट ड्रॉ करने की बात करें, तो या तो कार्बन नंबर 1 पे हम लोग H प्लस आयन को अटैच करेंगे, या फिर कार्बन नंबर 2 पर H प्लस आयन को अटैच करेंगे। जहां से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होएगा वहां पर ही हम लोग इसको अटैच करने वाले हैं। तो आप इसको अटैच करिए फ्रॉम कार्बन नंबर 1। अगर कार्बन नंबर 1 से हम लोग अटैच करते हैं हाइड्रोजन को, तो कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हो जाएगा। अभी फर्दर स्टेबलाइज्ड या फिर कोई भी रीअरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली नो फर्दर रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो जस्ट आप क्या करिएगा, बेंजीन रिंग लीजिए और बेंजीन रिंग के किसी भी एक कार्बन एटम के ऊपर आसानी से उस कार्बोकैटायन का अटैचमेंट करवा देंगे। एंड द कंपाउंड दैट विल गोइंग टू बी फॉर्म्ड इज, हमारा ये कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इज द कंपाउंड दैट विल गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन दिस केस। अच्छा, कुछ मैं होमवर्क दे देता हूँ जिसको आप लोग ट्राई करेंगे बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर लॉजिक। करेंगे क्या, हम लोग एल्कीन के एक कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच करेंगे, एक कार्बन पॉजिटिव चार्ज बनेगा। जहां पर स्टेबल पॉजिटिव चार्ज बनेगा वहीं पर हम लोग कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट करवाएंगे, अगर नहीं है तो उसी कार्बोकैटायन को हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच करवा देंगे। दिस इज द सिंपल मेथड। तो अगर क्वेश्चंस की बात करें तो कौन कौन से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। And this is question number 3. So these are the 3 questions are given that you can try. In fact, these questions I have already discussed, I think. Yes, these questions I have already discussed. Okay, you can try, you can practice it one more time. ये क्वेश्चन हमने पहले भी आज डिस्कस कर लिए हैं, तो ठीक है, इसको फिर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा। तो ये हो गया अपन लोगों का एल्काइलेशन का प्रोसेस, जिसका हम लोग फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं, विद द एल्कीन एंड द H प्लस आयन कैटलिस्ट। तो लेक्चर नंबर 2 में इतना ही। थैंक यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड समथिंग।